ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज राजयोग शिविर का तृतीय सत्र है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि वो भारत का प्राचीन योग कौन सा है जिसके माध्यम से हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज के दिन सारी दुनिया में अधिकांश लोगों के मुख से योग की चर्चाएं सुनने मिलेंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हम मना रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से शुरू किया गया है। एक बार उनसे पूछा गया कि आपने ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू क्यों कराया। तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि आज दुनिया में नई नई क्रांति हो रही है और मनुष्य अनेक ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन का जैसे कि एक हिस्सा बन गई है और इस समय में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बहुत कुछ बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मानव जो है उसका आंतरिक विकास कहीं रुक ना जाए। मानव यदि जहां का वहां रह गया और ये व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये जो मिसमैच होगा ना, ये समाज में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। और ये बात प्रैक्टिकल दिखाई भी दे रही है कि आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी इंसान को जीने का मन नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, मर जाना चाहता है वो। तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ गई, परंतु आंतरिक विकास नहीं कर पाए, वो रुक गया। और इस वजह से उनका कहना ये था कि मानव का आंतरिक विकास हो और उसके लिए योग को अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। परंतु योग की बातें जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में, अधिकांश लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि योग माना एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम। उन्होंने यह बात भी कही थी कि अगर हम ये समझते हैं कि योग अंग और उपांग मर्दन का कार्यक्रम ही यदि हम समझ रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अगर ऐसा होता कि हम अपने शरीर को बहुत अधिक लचीला बना सकते हैं और हम आसन प्राणायाम के द्वारा या एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर को, अंगों को हम बहुत ढीला कर सकते हैं, लचीला बना सकते हैं, माना हम योगी हैं, तो फिर तो ऐसा समझ लिया जाए जो सर्कस में काम करने वाले बच्चे हैं उनके जैसा योगी तो कोई है ही नहीं, वो तो सबसे महान योगी कहलाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये हमारी भूल होगी कि जो ज्यादा लचीला बनाता है अपने आप को उसको योगी समझ लेना, ये गलत है। तो फिर योग क्या है उसे आगे समझाते हुए उन्होंने बताया कि मेरा जो उद्देश्य है मानव जीवन में कौन सा योग आए, उसके पीछे जो खास उद्देश्य है उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे संगीत का जलसा होता है, कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर एक संगीत सुनने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। उस समय जो भी वहां पर ढोलक है, तबले हैं, हारमोनियम है, उन सभी की सेटिंग की जाती है शुरुआत में। कोई तार खींचता है, कोई रस्सी खींचता है ढोलक की, कोई तबले को ठोककर ठीक करता है, उसमें कुछ चीजें लगा करके। तो इस तरह का जो कार्यक्रम चलता है, करीब 10-15 मिनट का कार्यक्रम चलता है शुरुआत में सेटिंग करने में, जिसको हम ताल ठोक का कार्यक्रम कहते हैं। और फिर जो वहां ऑडियंस बैठे रहते हैं वो सभी इंतजार करते रहते हैं किस बात का, कि संगीत कब शुरू होगा। वो जो ताल ठोक चल रहा है वो सुनने नहीं आते, उसे देखने नहीं आते, लेकिन वो सुरीला संगीत सुनने आते हैं। परंतु जब वो 10-15 मिनट जो चलता है ताल ठोक का कार्यक्रम, वो सुरीला संगीत निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जिस तरह वो ताल ठोक का कार्यक्रम चलता है,
सुरीला संगीत निकालने के लिए इसी तरह से एक्सरसाइज और प्राणायाम का जो महत्व है सिर्फ इतना ही है। शुरुआत में हम अपने शरीर की सेटिंग करते हैं आसन और प्राणायाम करके, लेकिन योग का मतलब इतना ही नहीं है, योग और भी कुछ है आगे। तो उसके लिए आगे बताया गया कि हमारे भारत में बहुत प्राचीन समय से ही ये योग चल रहा है। जैसे शुरुआत में महर्षि पतंजलि ने समझाया था, जिसका नाम रखा था अष्टांग योग। अष्टांग योग माना जिसमें 8 अंग बताए गए हैं, योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये 8 अंग हैं। इन सबको मिलाकर विवेकानंद जी ने भी बताया इसके बारे में कि ये जो 8 अंग हैं, इन सब को मिलाकर के कहते हैं राजयोग। जिसको ये 8 अंग सद गए, जिससे बन गए करते, वो समझ लो कि वो राजयोगी हो गया, उसके जीवन में राजयोग है, ऐसा मानते हैं। तो राजयोग जिसके जीवन में आ गया, जिससे सद गया, तो ये समझ लीजिए उसके बारे में ऐसे कहा गया है कि उसके ऊपर बृहस्पति की दशा होती है, अर्थात उनका जीवन में मंगल ही मंगल होता है, सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। तो हम सभी भी क्यों ना राजयोग को अपने जीवन में ले आए। अब क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी राजयोग सिखाया जाता है। तो हमें नहीं पता था, हम तो शुरू से यही समझ रहे थे कि शुरुआत में यहाँ पर ये बताया जाता कि शुद्धि होनी चाहिए अपने जीवन में, तो हम लोग शुद्धि पर विशेष ध्यान रखते थे और आत्मा के बारे में बता दिया, परमात्मा के बारे में बता दिया और उनको कैसे जोड़ना है, कैसे याद करना है, ध्यान करना, वो सिखा दिया। इतना हम जानते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, हम कहीं प्रवचन करने गए थे, तो उस समय उस स्थान पर ही टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही थी गवर्नमेंट के तरफ से। तो उसमें ये योग प्रशिक्षण चल रहा था, कुछ टीचर्स को योग प्रशिक्षण जो देते हैं वही कार्यक्रम चल रहा था। तो उनको पता चला कि यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम चल रहा है और बाहर से कोई आए हैं, तो उन्होंने हमको बुलाया और योग के बारे में बोलने के लिए कहा। उसके पहले जब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था, तो पहले मुझे बता दिया कि ये हमारा प्रोटोकॉल है, और जो सिलेबस था वो पूरा मुझे दिखाया। तो उस प्रोटोकॉल में मैंने ये देखा कि यही अष्टांग योग के बारे में सब कुछ लिखा था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब कुछ था। तब मैंने उनसे पूछा कि आप अभी यहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, आज जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि हम लोग तो आसन और प्राणायाम ही सीखते सिखाते हैं। तो हमने कहा यम और नियम ये तो फर्स्ट सेकेंड है, उसके बाद आसन और प्राणायाम। तो बोले यम नियम तो उतना हम लोगों से हो नहीं पाता है और उतना हम इस पर फोकस नहीं करते, ज्यादा फोकस हमारा आसन और प्राणायाम पे। तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि हमने फर्स्ट स्टेप छोड़ा, सेकंड स्टेप छोड़ा और सीधे थर्ड स्टेप लेकर के बढ़ गए आगे। तो क्या इससे हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं? जो बोला गया है योग के बारे में, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि में मतलब लाभ हानि में, हर कंडीशन में आपकी स्थिति समान रहे, हलचल में ना आए मन। और यह भी कहा कि योग जो है, योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। तो वो कैसे आएगी? हमारे हर कर्म इफेक्टिव कब बनेंगे? जब हम योगी बनेंगे। तो कौन सा योग है जो हमारे कर्मों को ठीक कर दे, कर्मों को सुंदर बना दे, हमारा जीवन को प्रभावशाली बना दे? केवल आसन? तो ये उस समय हमारे मन में विचार आया कि जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो इस पूरे जो सिस्टम बनाया था, 8 अंग बनाए थे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई भी एक निकाल करके आप करने लग जाओ। लेकिन सही मायने में यदि आप अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं योग के माध्यम से, तो ये सारे अंगों को हमें स्टेप बाय स्टेप जीवन में लाना पड़ेगा। तो जैसे यम में 5 बातें खास आती है: सत्य,
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो सत्य के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमें सत्यभाषी होना चाहिए, क्योंकि जब सत्यता हमारे जीवन में रहती है तो क्या होता है, डर नहीं रहता है, निर्भय रहते हैं। भय का कारण ही है, जैसे किसी का मर्डर हुआ और उसमें यदि किसी का हाथ था, तो जब तक पुलिस जो है पता कर रही है उनके बारे में कि किस वजह से इसका मर्डर हुआ है, किसने किया है, किसका हाथ, तो भले ही उसका नाम उजागर नहीं हुआ है, लेकिन वो अंदर 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 डरता रहेगा, और डर की वजह से उसके शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ेगा, बीमारियां भी होंगी। तो इस तरह से सत्य जब तक जीवन में नहीं आएगा, हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा माना हमें मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बोल भी ऐसे बोल देते हैं जिससे बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ जाता है। कहते हैं कि मार देते तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर आपके बोल ने हमें ऐसा घाव लग गया है कि वो घाव मिटने वाला नहीं है। तो इसलिए मन, वचन, कर्म से अहिंसक प्रवृत्ति हमारी बनानी होगी। तीसरा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अनुशासित रखना। और एक ब्रह्मचर्य ये कि उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की याद में निरंतर रहना, उनके आदेश अनुसार अपने को चलाना, चर्या हमारी उनके अनुसार होनी चाहिए, ये भी होता है। और फिर अस्तेय। अस्तेय माना किसी की चीज पड़ी हुई हो, हमें उसे छूना भी नहीं चाहिए, बिना पूछे किसी की चीज उठाना, चोरी करने का भाव हमारे अंदर में अगर आ जाए तो ये ऐसे लोग योगी नहीं बन सकते, क्योंकि इनके अंदर वही इच्छाएं, कामनाएं हैं, दूसरे की चीजों पर बुद्धि जाना, ये भी ठीक नहीं है। तो ये चीजें भी हमें कभी सुखी होने नहीं देती। अपरिग्रह। अपरिग्रह माना जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह ना करें, ये सब यम में आता है। और फिर यम के बाद है नियम। यम, नियम। नियम में क्या है, शौच। शौच माना अंदर बाहर की शुद्धि, मन की और तन की, दोनों की शुद्धि बहुत जरूरी है। और फिर है संतोष। संतोष माना अपना जीवन जो है उसमें संतुष्टता होना बहुत बहुत जरूरी है। संतुष्टता नहीं है तो योगी नहीं बन पाएंगे। जितना मिला, जो मिला, उसमें संतुष्टता जरूरी है। सबसे बड़ा धन अगर दुनिया में है तो वो संतोष धन है। कहते ना, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो संतोष का गुण धारण करना जरूरी है। फिर तप। तप माना कि हम जितना हो सके अपने आप को अनुशासित करें, तप करें। और स्वाध्याय माना, स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ताकि हमें सब प्रकार की नॉलेज हो। और जितना ज्यादा ज्ञान रहता है लोगों के पास, उतना अच्छा वो ध्यान कर सकते हैं। जितना ज्यादा ज्ञान रहता है उतना ज्यादा परिस्थितियों के समय हलचल में नहीं आते हैं, अचल स्थिति रहती है। और फिर ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब ये ईश्वर के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भाव, समर्पण भाव होना चाहिए, तब जा करके हम योग कर सकते हैं, योगी जीवन बना सकते हैं। अब ये सब बातें पहले जीवन में लाना होगा, उसके बाद यम, नियम, फिर आसन। फिर आसन तो समझते हैं। आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने कोई विशेष आसन नहीं बताए थे। उन्होंने बोला था कि आसन माना आप सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सको वो आसन। और प्राणायाम। प्राणायाम माना अभी तक हमने क्या किया, आसन में अपने शरीर के जो भी नस नाड़ियां हैं, सोने में, बैठने में, जहां पर भी ऐसे कोई जाम हो गया है, चोक आ गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, खींचतान करते हैं। एक आसन करके, एक्सरसाइज करके हमने खींचतान कर दिया। तो जितना नस नाड़ियों को खींच दिया तो उतना जो ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुक गया था वो चलना शुरू हो जाता है।
तो ये एक तैयारी किया हमने बॉडी की, ठीक है। फिर उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि मन जो अब तन की सेटिंग हुई है, अब मन की सेटिंग, कि मन जो दुनिया में भाग रहा है कई तरह की बातों में, तो वो मन को समेट करके लाते हैं हम, और कहाँ केंद्रित करते हैं? अपने आप में, खुद में। तो खुद में कहाँ करें? तो सबसे पहले क्या किया? सहज से सहज क्या लगता है? श्वास को देखना। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखो। नेचुरल जो श्वास चल रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, इस पे ध्यान केंद्रित कराया गया। फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार माना अभी हमने क्या किया? मन को श्वास में केंद्रित किया, और श्वास में केंद्रित करते करते हम क्या करते हैं? बॉडी के प्रत्याहार माना जो भी हमारी इंद्रियां हैं बहिर्मुखी हो गई हैं, उनको अंतर्मुखी करना। और हमारी जो चेतना है, हमारा ध्यान जो है, वो कहाँ तक? अंगों तक फैला हुआ है। अपने आप को इतना बड़ा माने हुए हैं हमने, मैं ये शरीर हूं, पांव से लेके सिर तक पूरा भान इसका रहता है, इस कॉन्शियस में रहते हैं। तो प्रत्याहार माना ये कि पैरों से ध्यान हटाना, अपने घुटने से ध्यान हटाना, कमर से हटाना, ऐसे दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना, सभी इंद्रियों से ध्यान हटा करके फिर आगे प्रत्याहार। धारणा मतलब प्रत्याहार के बाद धारणा। पहले श्वास में ध्यान केंद्रित किया, प्राणायाम। प्रत्याहार माना सभी अंगों से समेटते हुए चेतना जो सब तरफ फैली हुई थी, उस सबको समेट करके केवल हमने इधर केंद्रित किया। ध्येय मतलब जो धारणा जो बोला गया, उसका मतलब ये आप अब ध्येय में केंद्रित करें। क्या ध्येय है आपका? कि मैं आत्मा हूं और वो मेरा पिता परमात्मा है। इस बात को ध्यान पे ले आओ अब, कि मेरा ध्येय लक्ष्य क्या है? कि मैं आत्मा जो डिस्चार्ज हो गई हूं, या मुझ में जो कमियां आ गई हैं, मुझे इसे चार्ज करना है। अव्यवस्थित हो गया है मेरा जो अंतर जगत, उसको सुव्यवस्थित करना है। इस लक्ष्य में स्थित हो जाओ। और किससे करना है? उस परमात्मा से करना है। वो फुल चार्ज है। अभी इतना याद है हमको कि वो उसकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी पर मैंने ध्यान केंद्रित किया। अब ध्यान में आ जाओ। धारणा के बाद ध्यान। ध्यान माना मैं आत्मा उस परमात्मा को, माना उसको एकाग्र होकर देखने लग गई। ध्यान जैसे कहते हैं ध्यान से बैठ, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, मतलब अपना मन और बुद्धि जो है उसमें केंद्रित कर दिया जाए। अब श्वास से भी पूरे इंद्रियों से हटा लिया, शरीर से हटा लिया, अब श्वास से भी हटा लिया, फिर यहाँ केंद्रित किया। यहाँ केंद्रित करने के बाद उस परमात्मा में केंद्रित कर दिया। अब मन को, मन और बुद्धि दोनों को। मन माना सोचने का काम करता है मन, और बुद्धि माना जिसके बारे में सोच रहे हैं उसे देखने लग जाता है, उसको देखना। तो मन और बुद्धि दोनों को उस लक्ष्य में केंद्रित कर दिया, और अब पूरा ध्यान उसमें लगा दिया। बस इतना याद है कि मैं और वो, और दोनों कनेक्ट हो गए, ध्यान में स्थित हो गए। परमात्मा का स्वरूप जो कल बताया कि वो प्रकाश स्वरूप है, एक प्रकाश का पुंज है, लाइट है, एनर्जी है, फुल्ली चार्ज है, मैंने उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया है, और निरंतर उसकी पावर मेरे अंदर आ रही है। यह है ध्यान, स्थित हो गए। फिर लास्ट है समाधि। समाधि माना कि अब मैं उसमें इतना खो गई, उनकी यादों में इतना खो गई, इतना मगन हो गई कि अब ऐसा लग रहा है हम दो नहीं, जैसे कि मैं उनमें खो गई हूँ, उनकी याद में समा गई हूँ, मैं एक हो गई हूँ। और इतना ध्यान कर करके उनकी जो पावर है वो मेरे अंदर इतनी समा गई, इतनी भर गई, या मैं ही उनके अंदर खो गई हूँ कि जैसे वो गीता में भगवान जो नहीं कहते कि मेरा ही स्वरूप बन जाते हैं, मुझे याद करते करते मेरा स्वरूप बन जाते हैं। तो उनका स्वरूप बनना मतलब ये कि वो ज्ञान के सागर हैं, तो वो सारा ज्ञान मेरे अंदर आता जाता है, उनके जैसे ही ज्ञान। वो प्यार के सागर हैं, तो वो प्यार पूरा मेरे अंदर जैसे कि भर गया है।
वो शांति के सागर है, तो वो शांति की शक्ति मेरे अंदर समा गई है। मतलब उनके पास जितना कुछ है वो सब मेरे अंदर भी आ गया है। और ये समाधि की स्थिति है, और मुझे लगता है यही स्थिति थी वेद व्यास की। वेद व्यास जी ने जो गीता, रामायण, वो गीता, महाभारत, 18 पुराण जो वेद वगैरह बनाए हैं, इसके बारे में आपने सुना है। तो वो कैसे लिखा, तो उन्होंने क्या किया, जब वो खो गए, उनकी याद में समा गए बिल्कुल, तो उनके पास जो कुछ था वो इनके अंदर आ गया, समाधि की स्थिति में पहुंच गए। और समाधि की स्थिति में आना मतलब कि वो और मैं जैसे कि एक हो जाते हैं। वो स्थिति हमें बनानी होती है योग में। हम चाहे अनपढ़ हों, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, इस दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे तो हुए सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये सब कितना, कौन सी डिग्री लिया था इन्होंने, कौन से कॉलेज में पढ़े थे इन्होंने, लेकिन इन लोग समाधि की स्थिति में जब पहुंच गए, ध्यान की स्थिति में, परमात्मा से इतना प्यार हो गया इनका कि पहले तो इंसान से प्यार था, तुलसीदास जी का भी पत्नी से, पर उन्होंने जब ठोकर मारा, कुछ ऐसे शब्द बोला, तो भगवान की तरफ गए, भगवान से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने एक रामायण, रामचरितमानस रच के रख दिए। तो ये कमाल होती है समाधि में, ये योग में इतना बड़ा परिवर्तन आता है। ये कोई ऐसी ही बात नहीं बता रही, ये साइंटिफिक रीजन है इसका। कैसे कि जैसे हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। और जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल कराती हूँ, देखिएगा कि आपसे मैं यदि कहूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ये फील करें कि आपके हाथ में नींबू है, आधा कटा हुआ नींबू। अब आप सभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और उस आधा कटा हुआ नींबू को अपने राइट हैंड से उठाएं और उसे मुंह में निचोड़ें। सभी निचोड़ें, मन से ही करके देखिए। सभी निचोड़ें और निचोड़ते जाइए, जितना रस उसमें भरा है सब निचोड़ते जाइए, निचोड़ते जाइए, और फील करें कितना खट्टा है, कितना खट्टा है, और कैसा क्या हो रहा है अंदर में, उसे भी फील करें। और पूरा प्रैक्टिकल देखें कि ये नींबू का खट्टा रस मेरे मुख में आ गया है और अब क्या हो रहा है, आप देखिए, अनुभव करके देखिए। तो अभी आपको फील हुआ होगा कि आपके मुख में सलाइवा आ गया, आया, कहाँ से आया? क्या आपने नींबू खाया? नींबू खाया? नहीं खाया, नींबू है ही नहीं अभी अपने पास, फिर भी अंदर में पानी आया। क्यों आया? आप जो चिंतन करते हैं अंदर में वही कुछ होने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति अगर सुबह उठ करके मेडिटेशन करते हैं, तो इसकी एक मेडिटेशन की एक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं राजयोग की, तो वो यही है कि आत्मचिंतन द्वारा आत्म अनुभूति करना ही राजयोग है, और परमात्मा चिंतन द्वारा परमात्मा अनुभूति करना ही राजयोग है। तो जब मैं आत्मा अपना चिंतन करती हूँ और परमात्मा का चिंतन करती हूँ, तो वो क्या होता है, वो खींचे चले आते हैं और वो धीरे 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 मैं उनके स्वरूप में खो जाती हूँ। उनकी शक्तियाँ, उनके गुण सब मेरे अंदर आने लग जाते हैं। यही कुछ साइंस भी बताता है कि हम लोग सुबह उठकर अगर योग मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं अपने अंदर में, तो उस समय क्या होता है, जब हम सकारात्मक सोचते हैं और सुबह उठकर खास जो मेडिटेशन करते हैं, तो मेलाटोनिन नामक एक रसायन निकलता है हमारे ब्रेन में, और वो रसायन जब निकलता है, वो केमिकल जब निकलता है, तो क्या होता है, हमारी जो क्रिएटिविटी पावर है वो बढ़ती जाती है। कुछ नया करने का उमंग, उत्साह आता है हमारे अंदर, अंदर से खुशी प्रकट होती है। वो रसायन कैसे निकलेगा? मेडिटेशन से निकलेगा। वो हमें करना होगा। और जितना पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है,
एंडोर्फिन नामक रसायन निकलता है, डोपामिन नामक रसायन निकलता है। और जितना हम निगेटिव सोचते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे अंदर एड्रेनलिन रसायन निकलता है और सेरोटोनिन और कोर्टिसोल नामक रसायन निकलता है। तो ये जो रसायन है ये जहरीले होते हैं। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जो रसायन निकलते हैं वो हमें खुशी प्रदान करने वाले होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलते हैं। और एक होते जहरीले हार्मोन्स, सैडनेस हार्मोन्स। तो हमारे ऊपर होता है कि हम अपने अंदर में जहर निकाल रहे हैं, जहर जनरेट कर रहे हैं, या हमारे अंदर में हम खुशी जनरेट कर रहे हैं। हमारे ऊपर है ये। तो मेडिटेशन जो है वो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि आप पॉजिटिव सोचो। मेडिटेशन माना क्या, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा प्रदान करना ही मेडिटेशन है, ध्यान है। थॉटलेस हो जाओ ये नहीं कहता मेडिटेशन, लेकिन क्या कहता है, विचारों को सकारात्मक दिशा दो। बिल्कुल कुछ ना सोचे ऐसा नहीं, सकारात्मक दिशा देना है हमको। बहुत सुंदर सुंदर विचार करने हैं। जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो अंदर में हमें शरीर में बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। और नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा सिर दर्द होने लगता है। व्यर्थ बातें जब करते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, WHO का कहना है 95% बीमारियां जो है वो मानसिक तनाव से आ रही है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, पहले मानसिक तनाव को दूर करना होगा। और मानसिक तनाव दूर कैसे होगा, मेडिटेशन से। हार्मोन्स चेंज करने होंगे। अगर हमें बड़ी बीमारी जो हो गई है, लंबे टाइम से चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसे हार्मोन्स चेंज करके बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। और हार्मोन्स चेंज कैसे होंगे, हमारे विचारों से चेंज होंगे। तो फिर हमें मेडिटेशन को जीवन में लाना होगा। जब भी कोई नकारात्मक थॉट आते हैं तो उसी समय हम क्या करें, जल्दी से अपने को सकारात्मक विचार देने लग जाए। और जैसे वो विचार चलेंगे तो स्वतः ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। तो ये जो बताया अष्टांग योग, ये हम सभी लोगों को समझना चाहिए। हमें ये नहीं बताया था कि यम नियम ऐसे करो, लेकिन हमको शुरू से ही ब्रह्मा कुमारी में ये बताया कि आपको शुद्धि से रहना है, अधिक संग्रह नहीं करना है, किसी की चीजें उठाना ये गलत बात है। मतलब ये सब हमारे यहाँ के नियम है जो उसमें बताए गए हैं। और परमात्मा के प्रति अपना सच्चा प्यार होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और ये सारी बातें उसमें आ गई। ब्रह्मचर्य है, शुद्धि है, सब चीजें उसमें आ गई। और उसके बाद में हम फिर आसन करें, प्राणायाम करें, फिर आगे बढ़ते बढ़ते समाधि तक पहुंचे, तब हमें उससे फायदा होगा। अब मेडिटेशन जो है, राजयोग जो है, वो ये 8 को मिलाकर कहा जाता है। 8 अंग को प्रैक्टिकल करना माना राजयोगी बनना। अब राजयोग शब्द क्यों आया, क्योंकि यह योग सभी योगों का राजा है, सभी योगों का राजा। इसमें सारे योग आ जाते हैं इसके अंदर, वो सबको मिलाकर कहा राजयोग। अब हम राजयोग जो कर रहे हैं, इसमें लास्ट में योग शब्द है। योग माना जोड़, मिलन या संबंध। किसका किसके साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, जोड़। उनके पास जो पावर है वो सारी पावर को अपने अंदर भरना ही क्या है, योग है। असीम शक्तियां उनके अंदर है, वो असीम शक्तियों को उनके साथ कनेक्ट होकर के अपने अंदर ट्रांसफर करना ही योग है। अब आप बताइए, केवल आसन करने से क्या ईश्वरीय शक्तियां मेरे अंदर आ सकती है? नहीं ना। वो परमात्मा के पास जो पावर है, या इस यूनिवर्स में जो पावर है, या जिसको हम कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी लेना है हमको, तो वो भी अगर लेना है तो कैसे लेंगे? वो तो मन बुद्धि को केंद्रित करना पड़ेगा ना। तो योग माना
आत्मा परमात्मा का मिलन है। वो जो योगा जो हम बोलते हैं वो आसन वगैरह को बोलते हैं, ये योग है, जोड़, मिलन। और मुझे लगता है हमारे ऋषि मुनि जो योग बता रहे थे वो यही योग है, क्योंकि ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, या श्रीमद् भगवत गीता भी जब भगवान सुना रहे थे अर्जुन को, तो उसमें भी सभी अध्याय के नाम जो है वो योग से जुड़े हुए। विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, अंत तक आप देखो तो लास्ट में मोक्ष संन्यास योग। तो योग शब्द जुड़ा है, और उसमें कहीं पर भी अर्जुन को नहीं बोला कि तू ऐसे बैठ, ऐसे कर। वहां पर ये बोला कि तू मन को मुझ में लगा, मन मना भव, मुझे याद कर, मेरी शरण में आ। ये सारे नियम संयम उसमें बताए गए, और तब जाकर के अर्जुन अपने जीवन की यात्रा में जो है वो विजयी बन पाए थे, युद्ध में विजयी बन पाए थे। तो हमें भी अगर सुख शांतिमय जीवन जीना है तो क्या करना होगा? सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए योगी जीवन अपनाना होगा। बुराइयां खत्म हो गई, अच्छाइयां अपने जीवन में आ गई, हम सक्सेस हो गए, हमारे जीवन में खुशियां आ गई। खुशी पाना, शांति पाना, सारे गुणों को पा लेना ही योगी जीवन बनाने का मकसद है। और शायद यही माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि अंदर से विकास होना चाहिए। लोग मना आज के मानव का आंतरिक विकास होना जरूरी है, और उसके लिए ही ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ताकि हम योग के बारे में समझने की कोशिश करें। रोज नहीं तो कम से कम साल में एक दिन तो हम योग के बारे में कुछ ज्यादा गहराई तक समझने की कोशिश करेंगे। और यदि उस दिन समझ में आ गया, जैसे 21 जून आज समझ में आ गया हमें, तो हम क्या करेंगे फिर? उसे आगे तक अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि केवल आज ही नहीं, परंतु हमें इसे पूरे जीवन भर इस योग को अपने जीवन का एक अंग बना लेना है। तो अब चलिए हम कैसे आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ें, विधि क्या है योग की, इसको समझ लेते हैं। हम प्रेयर जो करते हैं ना, तो प्रेयर में हम क्या करते हैं? वी टॉक टू गॉड। और मेडिटेशन माना वी लिसन टू गॉड, मतलब हम गॉड को सुनते हैं मेडिटेशन में, और प्रेयर में भगवान से बोलते हैं। तो आप बताइए, अभी बोलना ज्यादा जरूरी है कि सुनना ज्यादा जरूरी है? हम बोलते ज्यादा है, बस जग गए मंदिर में भगवान के पास और भगवान से, भगवान मेरी ये प्रॉब्लम ऐसा हो गया, भगवान देख लेना, ये कर देना, दुकान अच्छी चला देना, ये कर देना, पूरा बोल दिया और पैर पड़ के आ गए। थोड़ी देर सुन तो लेते, जवाब ही नहीं सुना और वैसे ही आ गए, तो समाधान कैसे मिलेगा? इसलिए मेडिटेशन माना ध्यान, ध्यान माना पहले साइलेंस में बैठो, सभी इंद्रियों को रिलैक्स करो और सब तरफ से अपना ध्यान हटाओ, पूरी दुनिया से, सभी अंगों से, और केवल अपने को एक पॉइंट समझो। पॉइंट, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं एक पुंज हूं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं। यहां तक पहुंचो, और जैसे आप पहुंचे मैं एक पॉइंट हूं, एनर्जी हूं, तो उसके बाद में क्या करना है? हमें अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। कैसे जोड़े? जैसे बिल्कुल सहज, बिल्कुल सहज। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर में जो बिजली कनेक्शन है वो लाते हैं ना, तो कैसे करते हैं? पावर हाउस से जो वायर अपने घर में आया है, तो अपने घर का वायर जो घर में फैलाया हुआ है पूरे घर में, वो वायर और पावर हाउस के वायर को जोड़ते हैं। और जोड़ते समय क्या करते हैं? इस वायर का और इस वायर का जो ऊपर में रबर है, उस रबर को हटाते हैं और उसके अंदर जो तार होता है उस तार को जोड़ देते हैं। तो वहां जो पावर हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होने लगती है, अपने घर में जो हमने वायर का जो जाल फैलाया है उसमें पास होने लगती है।
और अपने घर में वो आ गई इलेक्ट्रिसिटी और अब हम यूज कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही है, जब वो कनेक्शन हम ले सकते हैं, एक कोई भी व्यक्ति इसको जोड़ देता है, साधारण व्यक्ति भी ये काम कर सकता है, तो फिर इसे जोड़ने में हमें प्रॉब्लम क्यों? इसके लिए शिविर करने की आवश्यकता क्यों? जैसे कभी भी कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे थोड़ा ये सिखा दीजिए, मैं अपनी मम्मी को कैसे याद करूं, अपने पापा को कैसे याद करूं, मैं बार बार भूल जाता हूं, मुझे उन्हें याद करना सिखाओ। वो कभी नहीं सीखते हम। और इनको याद करना क्यों सीखना पड़ता है, परमात्मा को याद करना क्यों सीखना पड़ता है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह है। और वो वजह क्या कि जैसे मैंने एक बार किसी से पूछा तो उन्होंने ये बोला कि मम्मी पापा को याद करना आसान इसलिए हम बचपन से उनके साथ रहे हैं। तो मैंने उसी समय बोला कि जैसे जिससे शादी होती उनको भी तो याद करते, उनको भी तो नहीं भूलते। तो वो तो अभी अचानक मिले, लेकिन उनकी याद तो इतनी बैठ जाती कि भुलाए से नहीं भूलते। तो अचानक कोई व्यक्ति मिलता है तो उनकी याद भी हमें रहती है। फिर परमात्मा को याद करना मुश्किल क्यों है? उसकी एक वजह है। तो देखिए क्या वजह है। सबसे बड़ी वजह अगर है तो वो ये कि हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर। और हम हैं कौन? वो तो पहले ही बताया पहले सत्र में कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा है। और जिसको हम याद कर रहे हैं वो कौन है? वो कोई शरीरधारी नहीं है। वो कौन है? वो भी आत्मा की तरह, जैसे आत्मा निराकार है, बस एक एनर्जी है, ऐसे ही वो भी एक एनर्जी है। तो उसको याद करना है, उस निराकार सत्ता को याद करना है, तो उसके लिए मैं पहले अपने आप को निराकार आत्मा समझूं, तब उनकी याद मुझे स्वाभाविक रूप से आएगी। जैसे हमने अपने आप को पत्नी समझ लिया तो पति याद आता है। हम अपने आप को माँ समझते हैं जिस समय, तो बच्चे से जुड़ जाते हैं। हम जिस समय बहन समझते हैं तो भाई से कनेक्ट हो जाते हैं। बेटी समझते हैं तो माता पिता याद आने लगते हैं। तो हम अपने आप को जैसा समझेंगे, अभी अभी व्यक्ति घर में था तो बच्चों के बीच में था तो एक अलग ही उसका व्यवहार था, लेकिन जैसे वो ऑफिस गया, डॉक्टर है, जैसे ही वहां पर बैठे वो, तो वहां पर उनको क्या याद आने लगेगा? सारी मेडिसिन है, तो पेशेंट है, तो ये सब याद आने लग जाते हैं। एकदम जाकर के वहां पर उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमको परमात्मा को याद करना है तो उसके लिए अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, इसका जबरदस्त अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हमारे संस्थान के जो दादा लेखराज जी, उन्हों को हमने देखा, उनके बारे में सुना कि उन्होंने कई सारी डायरियां भर डाले। कौन सा अभ्यास किया उसमें? मैं आत्मा हूं। अपनी पत्नी को के बारे में लिखते थे, वो आत्मा है, उनके बच्चे के बारे में वो आत्मा है। इतनी प्रैक्टिस किया। ये उनको आत्मा देखना, खुद को आत्मा समझना, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी शुरुआत में। तो ये ऋषि मुनि जो होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिसकी खोज की, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो आज वैज्ञानिक जो खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सब ऋषि मुनियों ने ध्यान में देख लिया था। कोई मेहनत नहीं लगी उनको, केवल ध्यान में गए और इतनी बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं वो फटाफट लिख डाले। क्यों लिख डाले? मेहनत नहीं लगी, पूरा ज्ञान जैसे कि कोई ऊपर से दे रहा है, स्वाभाविक रूप से ये लिखते जा रहे हैं, मेहनत नहीं लग रही है। जो आज ये वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं वो काम पहले ही कर डाले इन्होंने। तो हर कार्य को सहज रूप से किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं हमने आज जो मुकाम को पाया है ना, बहुत मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन पता है, किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं लगती, केवल समर्पण और एकाग्रता, यही काफी होता है।
हमारा समर्पण भाव है और एकाग्रता है तो हम इन दुनिया की कोई भी ऊंचाई को छू सकते हैं। मेहनत करना ही रॉन्ग कहलाता है, मतलब परिश्रम करना वो अलग बात है, पर बहुत ज्यादा एफर्ट किया, बहुत ज्यादा ये सब किया, हम जो बोलते हैं ना, वास्तव में ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। उस कार्य के प्रति समर्पण भाव, इंटरेस्ट और एकाग्रता, ऐसे ही परमात्मा के प्रति एक हमारा सच्चा प्यार है, समर्पण भाव है, एकाग्रता है, तो हम इस दुनिया में असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। ये इस बात को हमें गांठ बांध लेना चाहिए, अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए इस बात को, और तभी हम संसार में कुछ कर सकते हैं। योग माना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आत्मा हूं, ये थोड़ी प्रैक्टिस करना है हमको। एक दूसरे को देख रहे हैं तो यही प्रैक्टिस करो, जैसे हमने फर्स्ट डे में समझाया कि कलश के ऊपर ज्योति जल रही है, नवरात्रि में 9 दिन तक बैठकर हम कलश को ही देखते रहते हैं, कलश को वहां एक व्यक्ति को बिठाल के रखा जाता है। हाँ, अब आज की बात अलग हो गई कि हमारे नाम का कलश वहां पर स्थापित कर दिया जाए, हम पैसे दे देंगे, हम ऐसा, ये बात नहीं थी। अपने कलश को सामने रख कर खुद को पिंडा बनकर बैठना था उसके साथ में, और ये चिंतन करना था कि जैसे इसमें ज्योति जल रही है ऐसे मैं आत्मा ज्योति जल रही हूँ। ये प्रैक्टिस कम से कम 9 दिन वहां बैठकर करेंगे तो वो नेचुरल नेचर बन जाएगी हमारी। इसलिए सुबह शाम दिया बाती, सुबह शाम दिया बाती करते हैं, पर दिया जलता रहता है, भगवान जी देखते रहते हैं और हम तो उसको देखते ही नहीं है। इसीलिए हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बन रही है, और ये बन जाएगी तो हम परमात्मा को याद करने लग जाएंगे। तो क्या करना है, चलिए लास्ट बात, ये जो दोनों वायर है इसके रबर को हमने हटा दिया और क्या किया, अंदर के तार को जोड़ दिया, पावर आने लगी। अब मुझे क्या करना है, इधर का कौन सा वायर हटाना है, ये शरीर, इस शरीर को भूलना है, देह भान को हटाना है, बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास, और बोलना बस नहीं है, उसको देखना है, अनुभव करना है। और सच में जब इधर से पूरा ध्यान हट गया मेरा, और फिर मैं आत्माभिमानी स्थिति बन गई मेरी, और फिर मैं परमात्मा के याद में खो जाती हूँ। और परमात्मा का भी शरीर रूपी रबर हटाओ, उस साइड वाला रबर भी हटाओ, इस साइड वाला रबर भी हटाओ, दोनों रबर हटाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं एक वायर का रबर रहने दो और दूसरे वायर का रबर हटा दो, नहीं, दोनों तरफ हटाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं तू मेरे वास्तविक स्वरूप को जान और फिर याद कर। और ये भी बोला था कि मुझे याद करने वाले कई प्रकार के हैं, कोई संकट में याद करते हैं, कोई धन प्राप्ति के लिए याद करते हैं, कोई मुझे जानने के लिए याद करते हैं मैं कैसा हूं, और कई मुझे जानकर याद करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं आपको कौन पसंद है, तो बोले मुझे तो जो ज्ञानी है, एक अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा पसंद है, ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप है, ऐसे बोला भगवान ने 7वें अध्याय में। आप सोचिए कि हमें भी ज्ञानी बनना चाहिए, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये आवरण को हटाइए, इधर का अपना भी आवरण हटाइए, और मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ गई हूँ, मैं भी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, वो भी निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा। और फिर क्या होता है, देह भान हट गया, मैं आत्मा परमात्मा की याद में खो गई, उनकी सारी पावर मेरे अंदर आने लगी, और सारा ज्ञान, सारी शक्तियां, गुण, जो कुछ भी उनके अंदर, वो सब मेरे अंदर समा गया। और फिर मैं इस दुनिया में असंभव कार्य को संभव कर सकती हूँ। यही मकसद था प्रधानमंत्री जी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे। लेकिन कहीं हम आसन प्राणायाम तक सीमित ना रहें, समाधि तक, अंतिम पूरे 8 अंगों को जीवन में लाएं, तब हमसे ये कार्य संभव हो सकता है, और हम अपने देश को, भारत को विश्व गुरु का लक़ब प्रदान कर सकते हैं। ये हमको ही करना होगा। तो ऐसे ही
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति हम सब आप सबके लिए शुभकामना के लिए शुभकामना देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी आ रही हैं, जिनकी प्रेरणा से ये त्रिदिवसीय राजयोग शिविर का कार्यक्रम हुआ। तो हम दीदी जी को आमंत्रित करते हैं। और जस्ट दीदी के बाद ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी आ रहे हैं हमारे बीच में। जो अभी हमने मेडिटेशन के बारे में समझा है उसको प्रैक्टिकल कराने के लिए उसे जरूर करिएगा। ओम शांति। सन 2015 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और तब से लेकर इस दिन को सारे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये जो विशेष दिन होता है ये हमें जागृति दिलाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हमें योग दिवस के दिन योग आदि करके इस दिन को मनाना है, लेकिन इस दिन हम फिर से जागृत हो जाएं पूरे साल के लिए। जैसे होता ये है कि कई बार हम किसी भी कार्य की शुरुआत उमंग उत्साह से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस कार्य में ढीलापन आ जाता है और उसी की स्मृति फिर से दिलाने के लिए, उस कार्य के प्रति जागृत होने के लिए ऐसे विशेष दिन वर्ष वर्ष में आते हैं। तो 21 जून का दिन भी हमें योग के प्रति जागृति दिलाने के लिए आता है, ताकि हम जागृत होकर इस कार्य को फिर से वर्ष भर अच्छी तरह से कर सकें। अब प्रश्न उठता है, योग वास्तव में क्या आसन प्राणायाम शारीरिक क्रियाएं इसे ही योग कहा जाता है? श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो वो कौन सा योग है? क्या शारीरिक एक्सरसाइज आदि करने से कर्मों में कुशलता आ सकती है? आसन प्राणायाम शारीरिक एक्सरसाइज ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन जिस योग से हमारे कर्मों में कुशलता आए वो योग कौन सा? वास्तव में कर्म का आधार हमारा मन और बुद्धि होता है। इसीलिए कोई विशेष कार्य अगर करना होता है, उस दिन मन ठीक नहीं है तो हम उस कार्य को नहीं करते। किसी के गलत कार्य होते हैं तो भी कहा जाता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का जो आधार है वह है हमारा मन और बुद्धि। और मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं। अर्थात हमें मन और बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना होगा। और आत्मा पावरफुल तब बनती है जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है। तो वास्तव में सच्चा योग है आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना। जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है तो परमात्मा के गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर में आ जाते हैं। और जब गुण शक्तियों से जीवन संपन्न बन जाता है तो हमारे कर्मों में कुशलता अपने आप आती है। तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना, इस योग को ही राजयोग कहा जाता है। इस राजयोग से कर्मों में कुशलता तो आती ही है, लेकिन साथ साथ इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, जो कि वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। आज हम देखते हैं कोरोना महामारी के कारण कई लोग भय के कारण डिप्रेशन में चले गए हैं, कई चिंता के कारण डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि मनोबल कमजोर था। जब इस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और तरह तरह की समस्याओं का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर में आ जाती है।
तो कहने का भाव ये है कि केवल योग को हमें शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ कुछ मन के लिए भी हम करें, क्योंकि तन और मन दोनों का बैलेंस होगा तो जीवन हमारा सुख शांति संपन्न होगा। तो जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उसी तरह से मन को पावरफुल बनाने के लिए हम मेडिटेशन करें, अपना मन का कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ें। तो आज से हम सभी ये संकल्प लें कि हम शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ मेडिटेशन अवश्य करेंगे, और मेडिटेशन को भी अगर अच्छी तरह से हम सीख लें तो उसका फ़ायदा हम और ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आप पहुँचें और अच्छी तरह से मेडिटेशन सीखकर इसका अभ्यास करें, ताकि आपका जीवन सुख शांति संपन्न बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तन और मन दोनों से हेल्दी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। अभी ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी आप सभी को मेडिटेशन कराएंगे कमेंट्री के द्वारा, उसका भी आप लाभ अवश्य लें। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी ने आदरणीय गीता दीदी जी के द्वारा मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी मेथड, जो सही मेथड होनी चाहिए, वो जानी समझी, और अभी हम कुछ समय के लिए उसी मेथड से मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। उसको करने से पहले हम एक बात समझ लें कि जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, लेकिन हमें इमीडिएटली कोई वर्क करना होता है, तब यदि सारे फंक्शंस मोबाइल के ओपन हैं और हम उसे चार्जिंग में लगा देते हैं तो चार्जिंग टाइम बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे चार्ज होने में। लेकिन यदि हम मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर चार्ज करें तो चार्जिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है और हम अपना कार्य सही समय पर आरंभ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम सभी भी अपनी दैनिक दिनचर्या की कारोबार करते करते एकदम टायर्ड हो जाते हैं, थकान फील करने लग जाते हैं, तब हमें भी तुरंत चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में चार्जिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए हमें भी अपने आप को बाहर की सभी बातों से मुक्त होकर अपने अंतर जगत की ओर जाना होता है। बाहर की सभी बातों से मुक्त जब हम हो पाते हैं तभी हम कंसंट्रेट हो पाते हैं और हमारा जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर परमात्मा है, उनसे कनेक्शन हो पाता है। तो आइए अभी हम सभी अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेट करके स्ट्रेट होकर बैठ जाएं। अपने बैकबोन को सीधा रखें और आरामदायक स्थिति में बैठें। फील करें मैं इस बाह्य शरीर में अंदर बैठी हुई लाइट ऑफ पॉइंट आत्मा हूं। चलिए सभी अपने अंतर जगत की ओर देखिए स्वयं को। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूं। और अब फील करें मेरे सिर के
10 फीट ऊपर सुप्रीम पावर उपस्थित हैं, जो बहुत तेजोमय हैं। इन सुप्रीम पावर की तेज लाइट निकल कर मेरे ऊपर बरस रही है। सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर हैं, उनसे ज्ञान की और प्रेम की किरणें निकल कर मुझ पर बरस रही है। फील करें जैसे कि परमात्मा शावर से मेरे ऊपर किरणें बरस रही हैं। उन किरणों के द्वारा मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। परमात्मा की ज्ञान की किरणें मेरे अंदर पड़ने से मेरे मन के विचारों में पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे अंदर समझ जागृत हो गई है। अब मेरे अंदर यही विचार क्रिएट हो रहे हैं कि संसार में हर एक प्राणी मात्र एकदम निर्दोष है। सब अपना अपना रोल जो उन्हें मिला है उसे प्ले कर रहे हैं। और मैं भी अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करूं, इस पर अब मेरा पूरा ध्यान रहे। अब मुझे यह भी समझ आ गया है कि संसार के हर एक आत्माएं मेरे ही फैमिली मेंबर्स हैं। मेरा हर एक के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनता जा रहा है। और अब फील करें सुप्रीम पावर से प्रेम की किरणें निकल कर मेरे अंदर एंटर हो रही हैं। और मेरे अंदर प्रेम बढ़ता जा रहा है। हर एक के लिए प्रेम जागृत हो रहा है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि संसार में सभी बहुत प्यारे हैं,
सब मुझे भी प्यार करते हैं। मेरा भी सबसे बहुत प्यार है। मेरे दिल से हर एक के लिए शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं निकल रही हैं। मेरे अंदर यही संकल्प जागृत हो रहा है कि संसार में सभी बहुत सुखी रहें, संतुष्ट रहें, खुशनुमा रहें। विजुअलाइज कीजिए अपने सामने, ये दुनिया बिल्कुल बदल गई है। इस दुनिया में चारों ओर सुख शांति फैल रही है। हर एक आत्मा एक दूसरे के प्रति शुभ पॉजिटिव संकल्प ही कर रही है। सबका एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रोग्रेस कराने का भाव जागृत हो रहा है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूं। आने वाली स्वर्णिम दुनिया के नजारे मुझे अपने सामने स्पष्ट महसूस हो रहे हैं। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। और दिल से उन सुप्रीम पावर के लिए सभी के अंदर खिंचाव हो रहा है। ये स्नेह युक्त पॉजिटिव वातावरण सभी आत्माओं को सुप्रीम पावर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। सभी यह फील कर रहे हैं कि इतना सुंदर वातावरण केवल सुप्रीम पावर ही बना सकते हैं। और सबका ध्यान उन सुप्रीम पावर की ओर खिंचता चला जा रहा है। सब एकाग्र हो रहे हैं उस सुप्रीम पावर की तरफ। और इसी वजह से उनके अंदर भाईचारे की भावना बढ़ रही है। सब बहुत खुशी भरा जीवन अनुभव कर रहे हैं। ऐसा जीवन सदा चलता रहे, यही सबके दिल से निकल रहा है। इसी स्वर्ग के आनंदमय वातावरण को महसूस करते हुए 3 मिनट के लिए सभी खो जाए, मगन हो जाए इसी वातावरण में।
परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल